आग और 3 मौतों का रहस्य। 3 मौतें, तंत्र मंत्र, साइंस या साजिश। हैरान कर देगी बार बार एक घर में आग लगने की एक खौफनाक कहानी। आखिर इन मौत और आग के सिलसिलों का सच क्या है? क्या ये महज इत्तेफाक है, किसी की साजिश है, किसी छिपे हुए दुश्मन का वार, या फिर कुछ और? इससे पहले अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब पुलिस को भी इन सवालों का सच जानना है। कहानी राजस्थान के चुरू की है। राजस्थान के चुरू इलाके में मौजूद एक घर इन दिनों चर्चाओं में है, जिसकी वजह हैरान करने वाली है। उस घर में रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की बारी बारी से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तीनों की मौत लगभग एक जैसे हालात में हुई। तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। अब तीसरी मौत और इस आग की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक लाश को कब्र से बाहर निकाला। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी पर एक कपड़ा टंगा है, आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक उस कपड़े में आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है, बिस्तर के आसपास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि घर में ना तो कोई बीड़ी पीता है और ना ही सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू धू कर जल उठता है। बाहर चारा पड़ा है, मौसम ठंडा है और तापमान कम। चारे के आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक चारे में खुद ही आग लग जाती है। इस रहस्यमय आग को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग के सबूत डीवीआर में है। डीवीआर के आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक डीवीआर भी धू धू कर जल उठता है। एक के बाद एक घर में 3 मौत। इस रहस्यमय आग से पहले घर में 3 और रहस्यमय चीजें होती हैं। घर की दादी बिल्कुल ठीक ठाक, अचानक सुबह उल्टी होती है और दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के कुछ दिन बाद उसके 4 साल के पोते को ठीक वैसी उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस पोते की मौत के 15 दिन बाद दादी के बड़े पोते, जिसकी उम्र 7 साल है, उससे भी अचानक उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। 1 फरवरी से शुरू हुआ मौत का यह सिलसिला 3 मौतों के बाद 28 फरवरी को तो थम गया, लेकिन जैसे मौत का सिलसिला थमा, घर में रहस्यमय आग का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल ये कि आखिर इन मौत और आग के सिलसिलों का सच क्या है? क्या ये महज इत्तेफाक है, किसी की साजिश, किसी छिपे हुए दुश्मन का वार, या फिर कुछ और? अब पुलिस को इन सवालों का सच जानना है। कहानी राजस्थान के चुरू की है। चुरू के भैसाली गांव में मौत और खौफ के सिलसिले की शुरुआत हुई 1 फरवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी की अचानक मौत हो गई। 1 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उन्हें खून की उल्टियां शुरू हुई और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते, उनकी जान चली गई। घर में मातम पसर गया। अभी इस वारदात को बमुश्किल 12 दिनों का वक्त गुजरा था कि मौत के घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे उल्टी हुई और अस्पताल ले जाने से पहले उसने भी दम तोड़ दिया, लेकिन अभी घर वाले दोहरे सदमे से उबर पाते। तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बड़े बेटे अनुराग यानी मासूम गर्वित के बड़े भाई की भी मौत हो गई। तरीका वही था, सुबह उसे खून की उल्टियां हुई और इससे पहले कि घर वाले उस अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी मौत हो गई। जाहिर है ये मौतें कहीं से भी सामान्य नहीं लगती। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा है तो उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य मौत है। यानी मौत का यह तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजह को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत हो गई। आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज में। गांव में दहशत का माहौल है। हालत ये हो गई है कि पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमय सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके। उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनें और पानी की टंकी का इंतजाम कर लिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जाए। इस कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब मौत और आग के इस सिलसिले का सच जानने के लिए जब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में ही लगी। इसके बाद अब घर वालों की नागजनी की घटनाओं के पीछे किसी साजिश का शक होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी उससे 2 बातें साफ हैं। अव्वल तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज है, और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे डीवीआर को ही फूंक दिया। जिस घर और परिवार में यह सब अनहोनी हो रही है अब उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पीड़ित परिवार में कुल 7 लोग थे। 33 साल का घर का बेटा भूप सिंह,
उनकी 29 साल की पत्नी मेनका, भूप सिंह की 82 साल की दादी कस्तूरी, 82 साल के उसके दादा हरि सिंह, भूप सिंह की 50 साल की मां संतोष और 4 और 7 साल के भूप सिंह के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग। भूप सिंह के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब इन 3 मौतों के बाद घर में 4 ही लोग बचे हैं। भूप सिंह की दादी और दोनों बच्चे अब दुनिया से जा चुके हैं। फिलहाल इस परिवार की हालत मरता क्या ना करता वाली हो गई है। मौत और आग के सिलसिले से डरे परिवार वालों ने इस रहस्यमय सिलसिले से पार पाने के लिए तांत्रिकों को भी बुलाया, जिन्होंने 9 मार्च की शाम से घर में खास किस्म कर्मकांड की शुरुआत की, जो रात 3 बजे तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गतिविधियां खत्म हुई, फौरन उसके बाद रात 3 बजे घर में फिर से आग लग गई। इधर जब स्थानीय पुलिस को इन तांत्रिकों के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तांत्रिकों को धर दबोच लिया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार को लग रहा है कि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिल पा रही, ऊपर से परिवार की मदद के लिए आने वाले लोगों की पुलिस पकड़ ले रही है। इस रहस्यमय मामले की तह तक जानने के लिए पुलिस ने डीएम से इजाजत लेकर इस परिवार के छोटे बच्चे गर्वित की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या मौत के पीछे जहर या ऐसी कोई दूसरी बाहरी वजह रही, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इस मामले की जांच में पुलिस ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं, यानी उसने परिवार से लेकर आसपास के लोग, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन सभी को शक के दायरे में रखा है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है, जो शायद भूप सिंह के परिवार से बदला लेना चाहता हो। परिवार के किसी रिश्तेदार का हाथ भी हो सकता है, इसे इनकी मौत से या फिर इनके घर छोड़कर जाने से फायदा हो, या फिर इन वारदात के पीछे कोई घर का ही कोई सदस्य हो जो बदले की भावना से जान ले रहा हो और आग लगा रहा हो। फिर इस घटना के पीछे अंदरूनी मेंबर भी हो सकता है, जो किसी अफेयर के चलते ऐसी हरकत पर उतारू हो गया हो। जाहिर है, जब तक तफ्तीश में गुनहगार का पता नहीं चल जाता, साजिश का रहस्य जस का तस बना हुआ है। अब अगर ये साजिश है, जो जिस तरह से घर में रखी चीजों में अपने आप आग लग रही है, तो इनके पीछे की साइंस क्या है, ये जानना भी जरूरी है। क्या किसी चीज में रखे रखे अपने आप आग लग सकती है? आपका जवाब शायद ना में हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें, या फिर यूं कहें कि कुछ रासायनिक तत्व ऐसे भी हैं जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और दुनिया को लगता है कि आग अपने आप लग गई है। अक्सर जादूगर खेल दिखाते हुए ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर आग लगा देते हैं और हम भौचक्के रह जाते हैं। मसलन कैल्शियम पाउडर, जिसे पायरोफेरिक के नाम से भी जानते हैं, ये पानी या नम हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और तो और इसके इसी नेचर के चलते इससे विस्फोट का खतरा भी रहता है। इसी तरह सोडियम धातु भी पानी के संपर्क में आने से जलने लगती है। इसका छोटा सा टुकड़ा पानी में डालने पर भी वो जलने लगता है। इसके अलावा कई ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो आग पैदा करते हैं या फिर धुआं छोड़ते हैं। इनमें गाढ़ा गैसोलीन यानी नेपाम, थर्माइट, सफेद फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल। जाहिर है, अगर चुरू के इस मकान में रह रहकर अपने आप आग लग रही है तो महज इत्तेफाक नहीं है। या तो कोई लोगों की नज़र बचाकर आग लगा रहा है, या फिर वो ऐसा कोई पदार्थ घर में छोड़ रहा है जो नमी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता हो। इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है। थैंक यू।